गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। भारतीय दार्शनिकों में, आधुनिक भारतीय दार्शनिक में प्रमुख व्यक्तियों में इनकी गिनती की जाती है। और शुरुआत करते हैं इनके इस कथन से कि अज्ञानी होना गलत बात नहीं है, अज्ञानी बने रहना गलत बात है। मतलब कि कोई व्यक्ति मानता है, जैसे एक शब्द आता है ना कि गरीब पैदा होना बुरा नहीं है, गरीब बने रहना बुरा है। वैसे ही इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे आदमी अगर किसी का जन्म अज्ञान के रूप में हुआ या वो पढ़ नहीं पाया वो बात अलग है, अज्ञानी या सीख नहीं पाया वो बात अलग है। पर केवल वही अज्ञानी बने रहना कि अभी ने आगे नहीं सीखना है वो गलत बात है। कि आगे सीखा जा सकता है, आगे पढ़ा जा सकता है, किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और शिक्षा का मतलब केवल लिखना पढ़ना ही नहीं है। शिक्षा एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। शिक्षा का मतलब होता है एक शब्द में सीखना। तो सीखा जा सकता है कभी भी, तो अज्ञानी नहीं रह सकते, नहीं रहना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का कथन है। अब बात करते हैं इनके बारे में कि इनका जीवन परिचय किस प्रकार से था, कहाँ से इनका जन्म हुआ, कहाँ किस क्षेत्र में इनका लेना देना था, काफी चीजों पर इनके हम लोग चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती भारतीय इतिहास के महान दार्शनिक, समाज सुधारक, साहित्यकार भी थे। काफी साहित्य लिखे इन्होंने। आप देखेंगे एक नारा भी इनका बड़ा फेमस है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। और कई सारे ग्रंथों की इन्होंने रचना करी। और उस समय के जो भारतीय जनमानस था उसको एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया। स्वामी जी के बचपन में जो घटनाएं घटित होने वाली, पारिवारिक घटनाएं, उसकी वजह से इनका थोड़ा मन उब गया, या बोलेंगे कि मन व्यतीत होकर के इन्होंने संन्यास को ग्रहण कर लिया और सन्यासी होकर चले गए इनके गुरु स्वामी विरजानंद जी के पास। ये इनके गुरु थे। इनके जीवन की एक रोचक घटना है, आप सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जब ये स्वामी विरजानंद सरस्वती के घर पे गए तो दरवाजा जैसे इन्होंने खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि कौन हो। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक ऐसा जवाब दिया, उसी जवाब से स्वामी विरजानंद सरस्वती ने उनको अपना शिष्य बना लिया। जैसे ही अंदर से आवाज आई कि कौन हो, इन्होंने जवाब दिया कि वही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। और जब ये इतना गहरा जवाब सुना स्वामी विरजानंद जी ने, उसी समय उन्होंने इसको अपना शिष्य बना लिया। तो ऐसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और फिर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सत्य और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने में लगा दिया। अब उन्होंने दर्शन में क्या क्या बातें कही उसकी बात करते हैं। ठीक है, ऊपर उठाएं। तो सबसे पहले बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार क्या थे। धार्मिक विचारों की बात करते हैं तो कर्म आधारित सिद्धांत के ही समर्थक थे। इन्होंने बोला कि कर्म थ्योरी की बात करते थे कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा ही। संपूर्ण जो कुछ होता है वो कर्मों पर आधारित होता है, यानी कर्म पर बल देते थे, कर्म योगी बनने के लिए हमेशा ही प्रेरित करते थे। क्या क्या किया देखो भाई, इन्होंने भले ही हिंदू धर्म के प्रबल समर्थक थे पर हिंदू धर्म की बुराइयों को सही करना चाहते थे और सही भी किया काफी चीजों को। आज आप देखेंगे आर्य समाज की जो इन्होंने स्थापना करी, आज कई सारी बुराइयों को दूर करता है। आर्य समाज में आप देखेंगे बहुत सारे लड़का लड़की जो भाग करके शादी करना चाहते हैं, जाति व्यवस्था या कुछ और व्यवस्था उनके बीच में आ जाती है तो वो आर्य समाज के मंदिरों में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के विवाह प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तो आर्य समाज वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का प्रबल खंडन करता है। और इन्होंने भी उस समय में जो बुराइयां थी, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद मतलब कि एक से अधिक ईश्वरों को मानना, हिंदू धर्म की विशेषता है बहुदेववाद। और हिंदू धर्म के अलावा कुछ विश्व में कुछ और भी दर्शन है, धर्म है जिनकी विशेषताओं में बहुदेववाद देखने को मिलता है, यानी एक से अधिक देवताओं का अस्तित्व माना गया। अवतारवाद, इस तीनों चीजों का इन्होंने क्या किया, खंडन किया, विरोध किया कि ये गलत है। साथ में ही उस समय के जो तत्कालीन धर्म में कर्म कांड थे, कर्म कांड मतलब पूजा, यज्ञ, हवन, तप वगैरह, इन सभी का ये विरोध करते हैं। और इन्होंने बोला कि ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
वेदों की ओर जाना पड़ेगा। इनका बड़ा प्रसिद्ध कथन है, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। क्या लौटो का मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि वेद ईश्वरीय ज्ञान के उत्तम स्रोत हैं। ईश्वर को जानना है तो वेदों को जानो। और वेदों में भी आगे आएगा कि ये उपनिषदों तक के ज्ञान को सही मानते थे, उसके बाद में जैसे पुराण वगैरह आए उनको उन्होंने गलत माना कि ये सत्य नहीं है। इसके पहले जो थे वो वेद वास्तविक ज्ञान के स्रोत हैं, बाकी चीजों में उन्होंने गलत माना। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, उपनिषद काल तक के साहित्य को उन्होंने सही माना, बाकी साहित्य को उन्होंने पुराणों को पाखंड बताए। जैसे आप देखोगे ना, एक पुराण 18 पुराण होते हैं, वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ऐसे ही गरुड़ पुराण होता है। गरुड़ पुराण आप देखोगे हिंदू धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके बाद सुनाया जाता है गरुड़ पुराण। तो उसमें जो बातें निकल कर आती है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उस चीज का ये खंडन करते हैं कि नहीं, उपनिषदों तक जो बात कही गई है वो सही है। 108 उपनिषद, चारों वेद, इनको उन्होंने सही माना। बाकी जो पुराण आए, बाकी और जो बाकी के ग्रंथ आते हैं बाद में, उसको ये क्या करते हैं, नकार देते हैं कि नहीं ये बाद में। और साथ में ये भी कहते हैं कि जो उनके ऊपर बातें लिखी गई, जैसे उन्होंने कहा कि वेदों पर जो भाज्य टीका है, वेदों पर भी कई लोग टीका लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए गीता मुख्य ग्रंथ है, उसके ऊपर किसी ने उसका सार रूप लिख करके एक नया शब्द बता दिया, गीता की कोई शब्द है उसकी व्याख्या कर दी, कोई कथन है उसकी व्याख्या कर दी, तो ये भी उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं कि ये वो सत्य नहीं है, वो पूर्णतः सत्य नहीं है, किसी लोगों ने उसकी व्याख्या करी, वो अपने मत के अनुसार व्याख्या करी। अब जाहिर सी बात है कि एक बात एक व्यक्ति के मुंह से जाएगी दूसरे जगह पर, तो वो कई जगह पर क्या होती है, उसका अर्थ परिवर्तित हो ही जाता है। इस कारण से देखते रहे ना, इसका इस कारण से क्या होता है, थोड़ा सा शब्दों में अर्थ बदल ही जाता है। इस कारण से कहते हैं कि जो बाद में टीका लिखी गई वेदों के ऊपर, अपने अनुसार व्याख्या की गई, अपने स्वार्थ के अनुसार इंटरेस्ट किया है, अपने इंटरेस्ट के अनुसार लोगों ने उसको मॉडिफाई कर दिया, तो वो गलत है, पूरी तरह सत्य नहीं है। उसको भी उन्होंने नकार दिया, पुराणों को नकार दिया, बाकी वेदों को ठीक माना और उपनिषदों को ठीक माना। ठीक है, आप देखोगे ज्यादातर उपनिषद जो है ना, वो बहुत सारे जो धार्मिक व्यक्ति रहते हैं वो उपनिषदों को गलत नहीं मानते हैं, बाकी पाखंड वगैरह होगा सब तो वो भी विरोध करते हैं। तो उन्होंने वही कहा, अद्वैतवाद को शुद्ध द्वैतिकवाद के विरुद्ध बताया उन्होंने कि अद्वैतवाद सही कॉन्सेप्ट नहीं है, यह शुद्ध वैदिकवाद के क्या है, विपरीत है। तो इन्होंने अद्वैतवाद को शुद्ध वैदिकवाद के विरुद्ध उन्होंने बताया। ठीक, अब अगली बात करते हैं कि इन्होंने किस किस को सत्य माना। मैं बोला कि प्रकृति सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, और परमात्मा को उन्होंने बोला सत चित आनंद, यानी कि सच्चिदानंद। सत्य वो सत्य है ईश्वर, चित्त है, चित्त मतलब कि ध्यान, उसी में उसी का स्मरण, और आनंद, आनंद की खजान है, तो सच्चिदानंद उन्होंने बोला। ठीक है, ऊपर उठाए, तो ईश्वर को उन्होंने सच्चिदानंद बोला। देखो यहाँ पर वो प्रकृति को सत्य मानते हैं, आत्मा को भी सत्य मानते हैं, परमात्मा को सत्य मानते हैं। धर्म सुधार तो उन्होंने क्या किया, शुद्धि आंदोलन चलाया, आर्य समाज की स्थापना की और सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी करी। तो ये कार्य उन्होंने किया। शुद्धि आंदोलन का मतलब आप समझो कि तत्कालीन जो भारतीय समाज में कई सारे लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे, वो उनको वापस हिंदू धर्म में लाना चाहते थे। तो उन्होंने जो भी बोला कि जो भी व्यक्ति हिंदू धर्म को पुनः धारण करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को उन्होंने हिंदू धर्म को पुनः धारण करा है। जो कई लोग लालच में आकर के, प्रलोभनों के माध्यम से या जबरदस्ती या दबाव में आकर के किसी न किसी माध्यम से अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए थे, तो वो उनको पुनः हिंदू धर्म में उन्होंने बनाया। तो इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। आप लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास में एक घटना भी सुनी होगी, एक व्यक्ति जो जुड़े रहते हैं आर्य समाज से, उनकी हत्या हो जाती है। कमेंट करके बताइए मुझे, 1925-26 के दौरान उनकी हत्या हो जाती है आर्य समाज से। वो भी शुद्धि आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे और उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से भी उनका संबंध रहा। उनकी हत्या से उबाल आ जाता है पूरे देश में। तो वो घटना क्या थी उसको बताना। ठीक, रिप्लाई करें उन व्यक्ति का नाम क्या था जो आगे शुद्धि आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। तो सामाजिक विचार इनके क्या थे इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
देखो भाई, सामाजिक विचार, सबसे पहले बात करें कि जातिवाद और अस्पृश्यता का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने बोला कि सब लोग ईश्वर की संतान हैं और सभी लोग श्रेष्ठ हैं। इन्होंने एक जो आर्य समाज की स्थापना करी, उसका एक मूल कॉन्सेप्ट में ये रखा कि आर्य मतलब होता है, आर्य संस्कृत शब्द है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो इन्होंने कहा कि सभी जो ईश्वर की संतान है वो श्रेष्ठ है, अतः आर्य समाज की इन्होंने स्थापना करी। तो आर्य समाज मतलब ऐसा समाज होगा जिसमें सभी लोग समान होंगे, किसी भी प्रकार का जातीय भेद नहीं होगा, ये बात करते हैं आर्य समाज में। तो आज आर्य समाज के जो लोग रहते हैं वो जाति व्यवस्था को नहीं मानते हैं और सभी प्रकार के विवाहों की विधियों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये होता है आर्य समाज। अब देखो, कर्म आधारित वर्ग समाज का समर्थक थे। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति जन्म से किस वर्ग में पैदा हुआ मायने नहीं रखता है, अगर वो कर्म कैसा कर रहा है वो मायने रखता है। यानी कि अगर ब्राह्मण व्यक्ति अगर वो खेती बाड़ी करना चाहता है तो वो कर सकता है। एक शूद्र व्यक्ति अगर शिक्षा देना चाहता है, पढ़ाना चाहता है तो वो दे सकता है। तो उस व्यवस्था के ये समर्थक थे। ठीक है। एक वैश्य समुदाय से, यानी जो व्यापारी समुदाय का व्यक्ति अगर वो शासन करना चाहता है, शासक बनना चाहता है तो बन सकता है, जैसा वो कर्म करेगा। एक शासक चाहे तो व्यापार कर सकता है, शासक वर्ग या क्षत्रिय वर्ग जिसको कहते हैं, वो व्यापार कर सकता है या कुछ भी, कोई भी अपने ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन को चुन सकता है। तो ऐसी व्यवस्था का उन्होंने समर्थन दिया, कर्म आधारित। ठीक है, वर्क बेस्ड उन्होंने सिस्टम को अपनाया और ये कहा कि सभी वर्ग एवं स्त्रियां को भी वेद के लिए बनाया गया है। मतलब स्त्रियां और सभी वर्ग के व्यक्ति भी वेद सुन सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको पता होगा कि पहले शूद्रों को और महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, सुनने की भी अनुमति नहीं थी। कुछ घटनाएं तो ऐसी बताई जाती है कि अगर किसी शूद्र ने या किसी महिला ने वेद सुन लिया या वेद की वाणी भी सुन ली, पढ़ना तो दूर की बात, क्योंकि पढ़ाया तो जाता ही नहीं था, सुन लिया तो भी ऐसा क्यों दंतियां हैं या पता नहीं सत्य है, पर जो भी है कि भाई खोलता हुआ तेल उनके कान में डाल दिया जाता था, जीभा काट ली जाती थी। ऐसी घटनाएं सुनने को मिली है। तो इस व्यवस्था को उन्होंने बिल्कुल गलत बताया। नहीं, स्त्रियां भी भगवान की ही संतान हैं, शूद्र भी भगवान के ही संतान है और सभी को वेद सुनने का अधिकार है। और आज देखोगे जब वेदों में जो बातें कही गई है, पहले वो निम्न तबके तक तो पहुंच नहीं पाती थी, तो वो तो उस चीज से वंचित हो जाता था। महिलाओं से, जो देश की आधी आबादी है, वो अगर वेद नहीं सुन सकती थी, उसको वेद सुनने का अधिकार नहीं था। तो इसको दिलाने में, ये अधिकार दिलाने में इनका बड़ा योगदान था, स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो उन्होंने सभी के लिए, वेदों के लिए रास्ते खोल दिए। यानी बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो और उसको जानो। भारतीय पुरानी जो व्यवस्था थी वो, उस व्यवस्था में उन्होंने सुधार किया। दहेज प्रथा, बहुविवाह, देवदासी प्रथा, वैश्यागमन आदि प्रथाओं का विरोध किया। वैश्यागमन का मतलब समझिए, जो वैश्यालय होते हैं वहां पर जाने से लोगों को रोका कि ये गलत बात है। ठीक है। देवदासी प्रथा क्या है, उत्तर भारत में कम देखने को मिलती है, पर दक्षिण भारत में कभी कभी छिटपुट घटनाएं, अभी तो खैर ये गैर कानूनी है, लगभग खत्म सी है, पर कुछ घटनाएं आज भी देखने को मिल जाती है इसकी। देवदासी प्रथा क्या होती है कि कोई महिला को किसी न किसी कारणवश, किसी लड़की को भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, उसको भगवान को अर्पित कर देना, मतलब मंदिर को अर्पित कर देना। पहले ये व्यवस्था इसलिए मान्यताओं के अनुसार इस प्रकार से थी कि देवदासी का मतलब कि वो भगवान की दासी हो गई, स्त्री भगवान की दासी हो गई, अब उसका संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा करने में बीतेगा। पहले यह व्यवस्था ऐसी थी। तो स्त्री को भगवान की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया जाता था कि उसका संपूर्ण जीवन अब ईश्वर की सेवा में गुजरेगा, भगवान की आराधना में गुजरेगा, तो उसके सारे पाप कट जाएंगे, ऐसा मानना था लोगों का। बाद में ये बुराई बढ़ती चली गई। क्या हुआ कि बाद में जब वो मंदिर के पुजारी रहते थे, वो उससे अपना भी निजी कार्य कराने लग गए और वो देव की दासी ना होकर के वहां के जो कर्ता धर्ता थे मंदिर के, उनकी दासी बन गई। और फिर धीरे धीरे महिलाओं के साथ
उनका शोषण किया जाने लगा। तो ये प्रथा फिर बाद में गलत हुई। आज ये गलत प्रथा है, तो आज इसको गैर कानूनी बनाया गया है। आज कई जगह पे इस पे रोक रहे हैं। छुटपुट घटनाएं कभी ऐसा हो जाए कि देखने को मिल जाए, तो वो गुप्त रूप से ही देखने को मिल सकती है। बाकी ये क्या है, गैर कानूनी। तो देवदासी प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया कि ये व्यवस्था गलत है, इससे महिलाओं का शोषण होता है। बहुविवाह, हिंदू धर्म में माना गया है कि एक व्यक्ति एक महिला से शादी करता है, ये उत्तम है ना। बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया। कई सारे धर्मों में क्या होता है, बहुविवाह का प्रचलन है, पर हमारे यहाँ पर आदर्श रूप में माना जाता है कि एक स्त्री पतिव्रता हो और एक पति पत्नीव्रता हो। मतलब कि वो स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति क्या हो, समर्पित रहे जीवन भर। उसका उन्होंने विरोध किया। दहेज प्रथा तो आप जानते ही हो। राजनीतिक विचार क्या थे, तो राजनीतिक विचार में देखो, एक व्यक्ति है वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने इन्होंने आर्य समाज था, आर्य समाज को कहा कि आर्य समाज अशांति का जनक है। अब आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि ये तो बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी कहा था वैलेंटाइन शिरोल ने। हाँ, देखो, दो चीजों के बारे में अगर व्यक्तिगत आए कि व्यक्तिगत रूप से कौन है जिन्होंने भारतीय समाज में अशांति फैलाई, मतलब कि क्रांति फैलाई, लोगों के अंदर भावनाएं जागृत करी, तो आपको पता है सबसे ज्यादा नाम आपको देखने को मिलेगा बाल गंगाधर तिलक का। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था कि भारतीय अशांति का जनक है ये। लोग जो अशांत हुए इनकी पत्र पत्रिकाओं की वजह से हुए। आपको ये घटना भी याद होगी कि 1897 में फिर बाद में बाल गंगाधर तिलक को कुछ समय के लिए जेल भी भेज दिया गया था। तो उनको भारतीय शांति का जनक कहा उन्होंने। और इसको भी कहा, अगर सोसाइटी की बात आए तो आर्य समाज को भी। तो आप ध्यान रखेंगे, प्राथमिक व्यक्तिगत में आप बताएंगे कि आर्य व्यक्तिगत में बाल गंगाधर तिलक थे, और सोसाइटी या संगठन की बात आए तो संगठन में आर्य समाज को भी वैलेंटाइन शिरोल ने भारतीय शांति का जनक बताया। तो आपको समझ में आए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बुरे से। अब देखो, उनके राजनीतिक विचार में बुरे से बुरा देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर है। यही बात गांधी जी भी कहते हैं, भाई हम लोग स्वीकार कर लेंगे कि हम अगर हमारा जो शासक हुआ वो अराजक भी हो, पर वो हमारा होगा। अगर कोई बात भी हुई, कोई मुद्दा भी हुआ, तो वो हमारा होगा। उसको लगा दो, गेट को लगा दो, आवाज आ रही। वो हमारा होगा। ये कहते हैं कि ये गलत होगा। अगर व्यक्ति विदेशी है और हमारे ऊपर शासन कर रहा है, तो वो कितना ही राज्य अच्छा क्यों ना हो, वो गलत होगा। तो उन्होंने कहा कितना ही अच्छा विदेशी राज्य हो, दूसरे की सत्ता वो हमेशा गलत ही रहेगी, और अपना कुछ भी हो वो अच्छा उसकी तुलना में तो बेहतर ही रहेगा। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, देखो इसमें आपको क्या बू आ रही है, इसमें किस चीज की बू आ रही है, इसमें आपको स्वराज की खुशबू देखने को मिल रही है। वो स्वराज की बात कर रहे थे। तो आर्य समाज ने भी लोगों में राजनीतिक क्रांति छेड़ने का प्रयास किया। प्रबुद्ध राजतंत्र के समर्थक थे। उन्होंने कहा राजतंत्र होगा भी तो भी वो क्या होगा, बुद्धि के आधार पे होगा, प्रबुद्ध होगा। ठीक है, बौद्धिक आधार पे होना चाहिए। पूर्ण स्वराज की स्थापना पर जोर दिया, भाई पूर्ण स्वराज होना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में भी काफी बातें लिखते हैं, और कई लोग, आप मजेदार आपको लगेगा कि सत्यार्थ प्रकाश को लोग क्या है, क्रांति की किताब मानने लग गए थे। इसको एक प्रकार से एक समय साल गया था। सत्यार्थ प्रकाश में पूर्ण स्वराज की जो बात करने वाले व्यक्ति थे उनके लिए गीता की तरह काम कर रही थी। चल रहा है ना। हाँ, चलिए आगे की बात करते हैं। अगली क्या, इन्होंने ग्रामीण शासन की बात करी। देखो ज्यादातर लोग इसी के समर्थक थे। गांधी जी हो या हमने रविंद्रनाथ टैगोर भी पढ़े थे, उसमें भी वो बात करते थे कि ग्राम स्वराज होना चाहिए, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। सत्ता उच्च स्तर से निम्न स्तर तक भी होनी चाहिए। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने पर बल दिया। अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। विधि सम्मत दंड की व्यवस्था पर बल दिया, मतलब जिस प्रकार से कानून बना करके दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और क्या बोला इन्होंने, समान अपराध के लिए एक अच्छी बात बोली। ऊपर उठाओ थोड़ा सा इसको, पूरी बात समझो, पूरी बात पढ़ते हैं।
हैं वही बात जो कौटिल्य भी अपने कथन में कहते हैं। देखो क्या कहा इन्होंने, विधि सम्मत दंड की व्यवस्था पर बल दिया तथा उन्होंने कहा कि समान अपराध हेतु राजा को सामान्य प्रजा से 1000 गुना ज्यादा दंड मिलना चाहिए। वो कहते थे कि एक राजा ने अगर अपराध किया है, एक प्रजा ने अपराध किया, तो प्रजा को अगर मान लो कि 10 साल की सजा है तो राजा को 100 साल की सजा या हजारों साल की सजा होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति पर 10 रुपए का जुर्माना है तो राजा पर हजारों गुना ज्यादा जुर्माना होना चाहिए, क्योंकि वो राजा है। यही बात कौटिल्य भी कहते हैं। वो कहते हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा समय सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिम्मेदारी के पद पर है, उसकी गलती सामान्य नहीं है, उसकी गलती का हजारों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। एक सामान्य आदमी गलती करेगा, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। एक राजा का गलत डिसीजन, एक प्रशासक का गलत डिसीजन, एक शासक का गलत डिसीजन किसी व्यक्ति, हजारों व्यक्तियों की जिंदगियों को प्रभावित करता है, तो उसको सजा भी हजारों गुना ही मिलनी चाहिए। ये तो इस बात पर बल देते थे। ठीक है, आज भले कानून के नजर में सब बराबर हो, पर एक व्यवस्था तो मानते हैं कि ठीक है साहब आपने गलत किया। अब बात करते हैं कि शैक्षणिक विचारों के बारे में। वैदिक शिक्षा की जोर देते थे, भाई कहते थे गुरुकुल सिस्टम होना चाहिए और प्रत्येक गांव में 5 किलोमीटर के अंदर एक गुरुकुल होना चाहिए। आज देखो कि इस कॉन्सेप्ट को लगभग सरकारें फॉलो करती है ना। मेरे थोड़ा सा अंतर है किलोमीटर में, कि प्रत्येक 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। ये सरकार भी कहती है, सरकार का भी सिद्धांत है कि प्राथमिक स्कूल कम से कम 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर एक प्राथमिक स्कूल होना चाहिए। और 8 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर जो है, जो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल है या फिर हाई स्कूल है, वो होना चाहिए। तो इस बात को ये भी कहते हैं। इन्होंने गुरुकुल की बात कही कि ये गुरुकुल होना चाहिए। गुरुकुल सिस्टम पर जोर देते थे कि गुरुकुल व्यवस्था अच्छी थी, वो चरित्र निर्माण की शिक्षा देती थी। इस समय के जो अंग्रेजी शिक्षा था, इसका इन्होंने थोड़ा सा इस मामले में विरोध किया कि चरित्र निर्माण की शिक्षा नहीं देती। और ये स्वामी विवेकानंद भी क्या करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा को इसलिए गलत मानते हैं तत्कालीन व्यवस्था को, कि वो कहते हैं कि ये मनुष्य के मस्तिष्क को या फिर बोलेंगे उसके भाव को पुष्ट नहीं करती है, परिपोषित नहीं करती है। तो ये बात पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है भाई, आगे सभी वर्ण सभी धर्म की जो स्त्रियां हैं वो भी शुद्ध शिक्षा के पक्षधर होने चाहिए, उस पर भी उन्होंने जोर दिया और कहा कि पुरुष की उम्र 22 साल की होनी चाहिए शिक्षा के लिए। और क्या कहा उन्होंने कि किताबी ज्ञान के साथ साथ में शारीरिक शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए, मतलब व्यायाम वाली शिक्षा, ताकि व्यक्ति को फिजिकली, किताबें क्या करती है व्यक्ति को मेंटली स्ट्रॉन्ग करती है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को फिजिकली स्ट्रॉन्ग करती है। यानी कि ये व्यक्ति का सॉफ्टवेयर मजबूत करती है, ये व्यक्ति का हार्डवेयर मजबूत करता है। तो इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। आगे क्या कहते हैं, शिक्षक कैसा होना चाहिए, विद्वान, सदाचारी, अच्छा आचरण करने वाला, सत्य का आचरण करने वाला विद्वान होना चाहिए, विद्या का ज्ञाता होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए यानी कि सही गलत का फैसला करने वाला, संयमी होना चाहिए यानी कि अपनी भावों को, अपनी वासनाओं को नियंत्रित करें, उच्च मानदंडी होना चाहिए, उसके लिए जो मानदंड है थोड़ा सा ऊपर स्तर के होने चाहिए। ये बात करते हैं। अपनी शिक्षा के प्रचार हेतु दयानंद ने क्या किया था, डीएवी की स्थापना करी थी। इसको सही कर लेना, डीएवी कर लेना, दयानंद एग्लो विश्वविद्यालय, जिसमें वो एंग्लो विश्वविद्यालय क्या बोला उन्होंने कि भाई ये भारतीय शिक्षा को भी बढ़ावा दे और इसके साथ साथ में ही कुछ अच्छी बातें जो कि भौतिक शिक्षा है उस पर भी बल दे। तो इस कारण के ऐसे विश्वविद्यालयों की उन्होंने बात करी थी। तो बहुत सारी जगह पे आज देखेंगे दयानंद एग्लो विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, या विद्यालय आर्य समाज के बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो कि शिक्षा पर आगे बढ़ते हैं। ठीक, यही था भैया, नीचे डालो। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे और ये इनके शैक्षणिक विचार थे कि किस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। बाकी ये थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। और कुछ कथन इनके ले लेते हैं जिसमें इन्होंने कई सारी अच्छी बातों की जिक्र किया है। जैसे कि इन्होंने क्या कहा, जो वही बात जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि व्यक्ति को अज्ञानी होना बुरा नहीं है, अज्ञानी बने रहना बुरा है, ये वो बात करते हैं। ठीक है भाई। और इसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा भाई, उसकी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, जो कि ये क्या करते थे, मूर्ति पूजा का इनका विरोध करते थे। तो एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही थी कि जब मैं मर जाऊं ना
तो मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को किसी नदी में बहा देना, या फिर किसी चुपके से किसी गड्ढे में गाड़ देना, चुपके से। नहीं तो ये भोले लोग, जनता के बारे में बोला कि नहीं तो ये भोले लोग उसकी भी समाधि बना करके उसकी पूजा करने लग जाएंगे। तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया था कि भाई मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, ईश्वर हृदय में निवास करता है। तो इस चीज का ये पक्षधर थे। स्त्री शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया करते थे भाई, ठीक है ना। और शिक्षा में भी संस्कार की बात करते थे कि संस्कार ही है जो व्यक्ति को प्रगाढ़ बनाते हैं। संस्कार के बारे में इनके विचार थे कि भाई संस्कारी मानव के आचरण की नींव होते हैं, जिसका संस्कार जितना ज्यादा मजबूत होता है वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा चरित्रवान बन करके उभर के आता है, और वह अपने सत्य से, इन चीजों से अडिग नहीं होता है। ये कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये तो कथन तो इनका पता ही आप लोगों को, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, इन्हीं के द्वारा दिया गया था, आर्य समाज की स्थापना करी थी। वेदों के बारे में कहते थे कि भाई वेद पढ़ना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होना चाहिए। मतलब वेद को पढ़ना लिखना सुनना प्रत्येक आर्यों का कर्तव्य है। मतलब आर्य समाज में ये आर्य कहते थे, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है, आर्य यानी कि श्रेष्ठ, तो प्रत्येक भारतीयों का कर्तव्य है। ओके, चलिए ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो अज्ञान को नाश करें और ज्ञानी बने, यही इनका कथन था और यही स्वामी दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं का सार था। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू, थैंक यू। ये हटेगा कैसे, उसको बुला के लाओ भाई।